दोस्तों, कश्मीर में हर एक मसला ख़त्म हो गया। अब हम सिर्फ कश्मीर में लीगल नोटिसों का दौर देख रहे हैं। हर एक दौर कश्मीरियों को देखना है, हर एक जुल्म कश्मीरियों को देखना है, और अब लीगल नोटिसों का जुल्म बाकी रह गया था, वो भी हम देख रहे हैं। देखिए, अगर मुझे म्यादा नहीं है सोशल मीडिया पर आने का, या मुझे बर्दाश्त करने का म्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए फिर मैं सोशल मीडिया पर आऊँ तो लोगों के सामने मैं बात करूँ। जब बर्दाश्त होता है, कमेंट में इंसान गाली भी देता है किसी को, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। देखिए, गाली पहले गुनाह है, जो गाली देगा उसको वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन कोई गलत बात बोलेगा तो हम लीगल नोटिस की बात करते हैं। आप सब दोस्तों को इल्म है कि आप भी देख रहे होंगे, चंद दिन से सोशल मीडिया पर लोग नया साल बना रहे थे और कश्मीरी लीगल नोटिसों का वो ना दौर देख रहे थे। एक शख्स जो प्लम्बर है और दूसरा शख्स मीडिया में काम करता है। प्लम्बर ने कहीं बात की मीडिया वाले के खिलाफ, तो मीडिया वाले ने चंद दिन के बाद उसके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दी कि तूने मेरे बारे में क्यों बात की, तूने मेरी इज्जत गिराने की वरना कोशिश की। देखिए, मैं पहले उस शख्स से ये कहना चाहता हूँ कि इज़्ज़त देने वाला अल्लाह ताला है और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह ताला है। जब तक आपको अल्लाह ताला साथ है तो आपको कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकती है। अब रही दूसरी बात, जो प्लम्बर है, जब प्लम्बर ने अब देखा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, उसने भी लीगल नोटिस भेज दी उसके लिए, और वो मीडिया पर आने लगा और कहने लगा कि मुझे खतरा है। इसने मेरी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज कर दी, लोगों के सामने लाया, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। देखिए, मैं उस प्लम्बर से भी ये कहना चाहता हूँ, जब तक अल्लाह ताला आपको साथ है तब तक आपको दुनिया की ताकत कोई भी आपको छेड़ नहीं सकती, नहीं हाथ लगा सकती है, नहीं आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता है। तो मेरी दोनों भाइयों से गुजारिश है कि हम कश्मीरी हैं, हमें कश्मीर को तरक्की की तरफ बढ़ाना है, हमें वो काम करना है जिससे हमारी कश्मीर की कौम को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि लीगल नोटिसों का दौर चल रहा है। सिर्फ हम लीगल नोटिस एक दूसरे को भेज रहे हैं। अगर म्यादा नहीं है सोशल मीडिया पर बर्दाश्त करने का, तो फिर सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। इससे पहले हमने कभी यह नहीं देखा कि लीगल नोटिस भेजी जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ बात करता है तो लीगल नोटिस भेजी जाती है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। फिर जो पॉलिटिकल लीडर एक दूसरे के बारे में बयानात देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी बयान नहीं देंगे, वो भी एक दूसरे को लीगल नोटिस भेजा करेंगे। तो ऐसा मत करिए आप। अगर हमें आगे बढ़ाना है कश्मीर को, तो फिर हमें ये लीगल नोटिसों का काम छोड़ जाना है। अगर बर्दाश्त नहीं है फिर सोशल मीडिया छोड़ दो, अगर बर्दाश्त है फिर सोशल मीडिया चलाना स्टार्ट कर लो। देखो, कमेंट, मैं भी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे भी कमेंट गलत गलत नीचे आएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमेंट देखूंगा तो उसके बाद मैं जाऊंगा थाने, जाऊंगा कोर्ट, जाऊंगा या लीगल नोटिस भेजूंगा, बोलूंगा कि इन्होंने मेरे खिलाफ गलत कमेंट किए। देखिए, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। कोई अच्छा सोचता है, कोई गलत सोचता है। जो गलत सोचेगा वो गलत कमेंट करेगा, अच्छा सोचेगा वो अच्छी राय देगा। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, लीगल नोटिस, एक ने भी वकील निकाला हुआ है, दूसरे ने भी वकील निकाला हुआ है। एक भेज रहा है दूसरे को लीगल नोटिस, दूसरा भेज रहा है पहले वाले को लीगल नोटिस। अब अगर मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है मुझे भी कोई इन दोनों में से कोई ना कोई लीगल नोटिस भेजेगा। तभी मैं इन दोनों भाइयों का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप सब दोस्तों को बखूबी इल्म है कि क्या कौन ये दो दोस्त हैं, कौन ये दो भाई हैं जो एक दूसरे को लीगल नोटिसों का काम कर रहे हैं। तो मेरी दोनों भाइयों से गुजारिश है कि हम कश्मीरी हैं, हमारा काम नहीं है लीगल नोटिस से भेजना। पूरी दुनिया कश्मीरियत की मिसाल देती है और कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ लीगल नोटिस से चल रही है। आपस में बैठो, एक जगह बैठो, खाना आपस में आप खाओ साथ में, उससे मोहब्बत भी बढ़ेगी और जो गिला शिकवा है वो दूर हो जाएंगे। अगर हम ऐसा काम करेंगे फिर दूसरे और हम में क्या फ़र्क रहेगा। अगर हम लीगल नोटिसों का काम करेंगे तो कभी हमारा कश्मीर आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं मैं किसी के खिलाफ बात कर सकता हूँ, न मेरे खिलाफ कोई आगे बात कर सकता है, न मेरे बारे में कोई ठीक बोल सकता है, न मेरे बारे में कोई गलत बोल सकता है। अगर हम लीगल नोटिस से एक दूसरे को भेजेंगे, आपस में बैठो, सामने बैठो, जो इस्लाम कहता है आप दोनों एक टेबल पे बैठो, तो वहाँ गिला शिकवा दूर करो, आपस में मिलो, आप अच्छी तरीके से चलो। हर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई गलत काम करेगा तो अल्लाह ताला उसको जवाब देने वाला है। लेकिन अगर हम खुद जवाब देने लगेंगे तो फिर हम भी उन्हीं के जैसे होंगे। जैसे कि अगर कुत्ता काटता है तो हम उसको काट नहीं सकते हैं, उसी तरीके से मेरी दोनों भाइयों से गुजारिश है कि ये लीगल नोटिसों का काम छोड़ दो। कश्मीर के जो लोग हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कभी रोस्टर की वजह से, कभी ऐसे ऊट पटांग व्लॉगर्स की वजह से, कभी कोई मजाक कर रहा है तो उसकी वजह से, अब लीगल नोटिसों की वजह से अब डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। यह हमारा काम नहीं। आप बड़े आदमी हो, आपकी सोच बड़ी है, अगर आप ऐसा काम करोगे तो फिर आप छोटे हो, आपकी जो सोच है वो बच्चों जैसी है। आप आगे बढ़ो, अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप ये लीगल नोटिसों का काम करेंगे तो
कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ना ही अगर आप ये कहते हैं कि मैं कश्मीर के बारे में सोचता हूँ या कश्मीरी कौम के बारे में सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कश्मीरी यूथ किस तरीके से आगे बढ़ेगी, अगर आप लीगल नोटिस से भेजेंगे तो कभी कश्मीरी यूथ आगे नहीं बढ़ सकती है। वो भी इसी तरीके से लीगल नोटिस का काम करेंगे। तो हमारा काम कोर्ट नहीं है, हमारा काम सामने बैठना और मसला हल करना सामने। अगर हम भी कोर्ट जाएंगे तो हमें और घेरों में क्या फ़र्क रहेगा। तो दोनों भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप मुझे भी लीगल नोटिस नहीं भेजना। मैं एज ए भाई, एज ए छोटा भाई, मैं आप सब दोस्तों को समझा रहा हूँ कि जो ये लीगल नोटिसों का काम, ये हमारा काम नहीं है, ये गैरों का काम है। हमें चाहिए कि हम सामने बैठे और दोनों भाई मिलकर आपस में कुछ खाए, उससे मोहब्बत भी बढ़ेगी और सारे गिला शिकवा दूर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।